ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द जीरोज इफ टू जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. अब इसका मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल पे तो समझ में आ रहा है कि क्यूबिकल है, और वो बोल रहे हैं टू जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. तो जनरली हमारा जीरोज क्या रहते हैं? अल्फा, बीटा और गैमा. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, अगर पहले वाले को आप अल्फा पकड़ रहे हो तो दूसरे वाले की वैल्यू माइनस अल्फा है, ऐसा बोल रहे हैं. टू जीरोस कैसे हैं? सेम है, उनकी वैल्यू सेम है लेकिन अपोजिट है साइन में. तो ऐसा बोल रहे हैं. कंडीशन क्या है कि वन ऑफ द जीरोस इज अपोजिट टू अदर जीरो. तो एक काम कर लेते हैं इसके लिए. अल्फा का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, तीन जीरोस. अल्फा तो अल्फा रहेगा. बीटा की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस अल्फा, क्योंकि हमने अभी वैसा ही उसको एज्यूम किया हुआ है कि एक ज़ीरो दूसरे का क्या है? अपोजिट है. और गैमा का वैल्यू निकालने की क्या ज़रूरत है? गैमा तो गैमा ही है. तो सिर्फ एक ज़ीरो को माइनस अल्फा पकड़ा हुआ है हमने, राइट. और इसका रीज़न अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं गिवन. करेक्ट, गिवन है. नाउ पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं हमारे. वो है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इक्वल टू 0. तो अभी इसमें से हमको ABCD का वैल्यू चाहिए. A का वैल्यू क्या है? 1. B का वैल्यू क्या है? -5. C का वैल्यू क्या है? -16. और D का वैल्यू क्या है? 80. नाउ सबसे पहला जो हमारा रिलेशनशिप है वो क्या है? दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा. करेक्ट. फॉर्मूला क्या रहता है? -B/A. ओके, लेट अस यूज दिस. अल्फा और बीटा का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है. क्या है? अल्फा तो है, बीटा का वैल्यू है माइनस अल्फा. करेक्ट. प्लस गैमा इज इक्वल टू बी का वैल्यू है हमारे पास, दैट इज -5 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू इज 1. अल्फा प्लस अल्फा और माइनस अल्फा क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे. तो बचेगा क्या फिर? सिर्फ गैमा. गैमा इज इक्वल टू माइनस इंटू -5, दैट विल बी +5 डिवाइडेड बाय 1 इज 1. तो डिवाइड बाय 1 तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो तो 5 लिख देंगे फिर डायरेक्टली हम लोग. तो गैमा का वैल्यू तो निकल चुका है. मतलब हमारा जो पहला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है. करेक्ट. तो पहला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है, दैट इज गैमा तो निकल चुका है हमारा. अभी दूसरा रिलेशनशिप को यूज करेंगे हम लोग. दूसरा रिलेशनशिप क्या है? दूसरा रिलेशनशिप देखो है अल्फा बीटा, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, तीसरा यूज कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला. अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहता है? -D/A. ओके. अल्फा का वैल्यू पता नहीं, बीटा का वैल्यू माइनस अल्फा है, गैमा का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू -80 पकड़ लेंगे, ए का वैल्यू 1 है. अभी अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा? अल्फा स्क्वायर इंटू 5, माइनस साइन जैसे कि वैसा रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, इज इक्वल टू -80. 80/1 इज 80. अब ये दोनों तरफ माइनस साइन है, तो वो एक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो दिस विल बिकम अल्फा स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 80. 5 को लेके जाओ 80 के नीचे, तो दैट विल बी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 80/5. अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 330, तो 6 ज़ा. करेक्ट. तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? +-4. करेक्ट. अल्फा का वैल्यू निकल चुका है +-4. अभी हम बीटा का निकाल लेंगे आराम से. कैसे? वो रिलेशनशिप पे से. हमको रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है? हमको बोला है कि बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा. करेक्ट. यही रिलेशनशिप है ना. तो पहले एक काम कर लेता हूं मैं. ओके, ये हमारा लास्ट वाला पार्ट है. सो इसको हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड कर लेंगे. इफ अल्फा की वैल्यू +4 है तब बीटा क्या है? इफ अल्फा इज इक्वल टू -4 तो बीटा की वैल्यू क्या है? तो सॉल्व करना शुरू करते हैं. अल्फा की वैल्यू अगर +4 है तो बीटा का वैल्यू क्या होगा? माइनस अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू -4, दैट विल बी -4. तो बीटा का वैल्यू -4 आ रहा है. और अगर -4 है अल्फा की वैल्यू तो -4 पुट कर लेते हैं.
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है. सो हमारे तीनों वैल्यूज़ निकल चुके हैं. एक तो हमारे अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है अल्फ़ा इज इक्वल टू +4, तब बीटा का वैल्यू क्या है, -4, और गैमा का वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो दैट इज़ 5. और अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, -4, बीटा का वैल्यू क्या है, +4, और गैमा का वैल्यू क्या है, 5. तो ये दो में से एक आंसर है करेक्ट. तो हम लोग और पकड़ लेंगे, दोनों को आपको लिखना है एग्जाम में, ईदर दिस और दिस. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर.